जय हिंद दोस्तों, मैं अमित और आप हैं अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग फिर से उपस्थित हो चुके हैं संस्कृत के वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का संस्कृत होगा, चैप्टर 3 होगा, यानी तृतीय पाठ का मतलब होता है 3 पाठ। तृतीय पाठ का मतलब होता है दोस्तों 3 पाठ। आज हम लोग 3 पाठ का अध्ययन करेंगे और इस चैप्टर का नाम है अलस कथा। अलस कथा का मतलब होता है आलसियों की कहानी। आलसियों की कहानी आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अगर आप हमारे वीडियो को ध्यान से सुनते हैं तो यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न आपको बनेंगे वो आपको मिल जाएंगे, यानी समझ में आ जाएगा, आप उसका जवाब दे पाएंगे। तो शुरू करते हैं हम आपके वीडियो को, ठीक है ना। शुरू करते हैं हम आपके वीडियो को, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। सबको दिख रहा है ना? ध्यान से सुनेंगे दोस्तों। लिखा हुआ है अलस कथा। अलस कथा यानी आलसियों की कहानी। आलसियों की कहानी। चलिए तो अब हम यहाँ से शुरू करते हैं आपके चैप्टर को, ठीक है ना। ध्यान देंगे दोस्तों। यहाँ लिखा हुआ है अयम पाठ विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परीक्षेति नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। कहा गया है कि यह पाठ, अयम पाठ मतलब यह पाठ यानी अलस कथा पाठ है ना, के रचनाकार है विद्यापति। रचनाकार कौन है? विद्यापति। कथा ग्रंथ यानी ये कथा है। क्या है? कथा है। पुरुष परीक्षेति नामकस्य यानी पुरुष के परीक्षा है ना जो लिया गया है इस अलस कथा में, उसी के कुछ अंश विशेष है। उसे कुछ क्या है? अंश विशेष है। आपसे पूछेगा कि यह पाठ किसके द्वारा लिखा गया है? विद्यापति। किसके द्वारा लिखा गया है? विद्यापति। यह एक कथा है। क्या है? कथा है ना। और यह पुरुष परीक्षा के बारे में इसमें बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? पुरुष परीक्षा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा या कि अलस कथा किसके बारे में परीक्षा लेने की बात की है? तब पुरुष परीक्षा। किसके बारे में? पुरुष परीक्षा। यह पाठ है ना कहाँ से लिया गया? तो अलस कथा। कहाँ से लिया गया है? अलस कथा। समझ में है ना। अगला है पुरुष परीक्षा संस्कृत भाषायां कथा रूपेण विभिन्न नाम मानव गुणा नाम महत्वम वर्णयति। कहा गया है कि यह पुरुष परीक्षा जो है, पुरुष परीक्षा एकदम सरल भाषा में कथा के रूप में मानव के विभिन्न गुणों का वर्णन किया गया है। मतलब यह संस्कृत के सरल भाषा में लिया गया। किस भाषा में लिया गया है? सरल भाषा में। और किसके गुण के बारे में? मानव के। यानी मानव के गुण होते हैं और अवगुण दोनों होते हैं। क्या होते हैं? दोनों, गुण और अवगुण है ना। तो ये आलस जो है गुण है कि अवगुण है? अवगुण है। यानी इसको त्याग देना होगा। क्या करना होगा? त्याग देना होगा। तो इसमें पुरुष परीक्षा के है ना मानव के विभिन्न गुणों का महत्व बताया गया है। और दोषा नाम च निराकरणाया शिक्षा ददाति। और जो अवगुण है वह दूर कैसे होगा, निराकरण कैसे होगा, इसके बारे में भी इस पर जोर दिया गया है। यानी कहने का मतलब यह है कि मानव के विभिन्न गुणों का चर्चा किया गया है और इसमें इसका निराकरण का भी वर्णन किया गया है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित। विद्यापति जो है लोकप्रिय मैथिली कवि हैं। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि मैथिली कवि कौन है? विद्यापति। विद्यापति कैसी कवि है? कैसे कवि है? मैथिली। यानी यह कोकिला मैथिली कवि है। कौन? विद्यापति। एकदम आपसे छूटेगा नहीं ना। विद्यापति कौन है? मैथिली कवि। कोई दिक्कत नहीं ना है। अगला है अपी। अपी मतलब भी। अपी मतलब भी। च और बहु नाम संस्कृत ग्रंथानां निर्मातामपि विद्यापतिरासितम् इति तस्य विशिष्टा संस्कृत विषयपि प्रभुता अस्ति। कहा गया है और भी
अपि मतलब और भी, अपि मतलब और भी। बहुनाम, बहुत सारे संस्कृत ग्रंथों का निर्माण विद्यापति जी ने किया है। यानी विद्यापति सिर्फ अलस कथा ही नहीं, बहुत सारे, है ना, क्या किए हैं, संस्कृत ग्रंथों का निर्माण किए हुए हैं। कौन किए हुए हैं? विद्यापति। एक ऐसे कवि हैं मैथिली। इनके काव्य का रचना, काव्य का नाम क्या है? यह क्या है? तक कथा। क्या है? कथा। कोई दिक्कत नहीं ना है? समझ में आ रहा है सबको? आ रहा है? हम पूछेंगे भी। अगला है, ध्यान देंगे, इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषय अपि प्रभुता अस्ति। इनका जो विशेषता है, मतलब संस्कृत विषय में क्या है, बहुत बड़ा योगदान है, यह विशेषता है। क्या है? महत्व है। क्या, किन का महत्व है जी? विद्यापति का, है ना। किस भाषा में? तो संस्कृत भाषा में। प्रस्तुत पाठे अलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपिणे व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुते विधीयते। यह पाठ, प्रस्तुत मतलब होता है यह पाठ, मतलब अलस कथा पाठ, है ना। आलसियों के दोष को, मतलब ये आलस क्या है? दोष। आलस कहती है दोष का मतलब अवगुण। दोष का मतलब अवगुण। यह मानव का जो अवगुण है, इस अवगुण को व्यंग के रूप में इसमें वर्णन किया गया है। व्यंग रूप में। कैसे रूप में? व्यंग रूप में। आपसे एग्जाम पूछेगा कि अलस कथा किस रूप में प्रस्तुत किया गया है? व्यंग रूप में प्रस्तुत किया गया है। अगला है, नीतिकार आलसम रूपम मन्यते। नीतिकार जो है इस आलस को शत्रु का रूप मानते हैं। नीतिकार जो है आलस को किसके रूप में मानते हैं? शत्रु के रूप में मानते हैं। नीतिकार आलस को किस रूप में मानते हैं? बताएंगे ना। आपसे पूछेगा इस तरह कि शत्रु के रूप में कौन मानता है आलस को? नीतिकार। शत्रु के रूप में नीतिकार किसको मानता है? शत्रु आलस को रूप में मानता है ना। यानी नीतिकार पूछेगा तो आलस किसके रूप में मानता है? तो शत्रु के रूप में। और हर मानव का, है ना, एक अवगुण क्या होता है जी? आलस होता है। यानी काम को टालना, काम को टालना। एगो अदिति नाम की लड़की हमेशा काम को टालते रहती है। एगो प्रिया नाम की भी लड़की है ना, हमेशा जब भी इसको काम दिया जाएगा ना तो ये कहेगी कल नहीं परसों। और क्या जाने लोग टालने से क्या मिलता है? हाँ, तो आज कल कोई ट्रेन टालेगा, यानी अपने अंदर जो अवगुण है उसे क्या कर देना होगा? समाप्त कर देना होगा। क्या कर देना होगा? समाप्त। तो अब समझेगा ना। चलिए, तो अब पूछें, अलस कथा पाठ को किसने लिखा है? विद्यापति। कैसे कवि हैं? धीरे धीरे बोलेंगे, है ना। इसमें किसकी परीक्षा ली गई है? पुरुष की। मानव के मतलब इसमें मानव के जो अवगुण है उसको क्या बताया गया है? शत्रु। क्या बनाया गया है? शत्रु। शत्रु कौन मानता है? नीतिकार। कौन मानता है? नीतिकार। यानी हम लोग इतना सा देख लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे, इसमें यही पढ़ेंगे कि इस कथा कहानी में क्या है। इतना में किसी को डाउट है तो बोलेंगे, इतना में किसी को दिक्कत है तो बोलेंगे जी। आगे चलें। चलिए, तो आगे चलते हैं। तो अब हम कहानी को आपके सामने पेश करते हैं। ध्यान देंगे बाबू लोग, सभी लोग। कहा गया ध्यान से, आसित है मिथिलायाम वीरेश्वर नाम मंत्री। मतलब मिथिला में एक वीरेश्वर नाम का मंत्री था। कहा जी? मिथिला में। मिथिला में एक वीरेश्वर नाम का क्या था? मंत्री था। स्वभावद दानशीला कारुणिकाश्च सर्वोभ्य दुर्गतोभ्य अनाथेभ्य। एक मिनट। प्रत्यामिक्षा भोजनम दप्याति। कहा गया है कि मिथिला में एक वीरेश्वर नाम का मंत्री था।
मिथिला में कैसे मंत्री था? वीरेश्वर नाम। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि मिथिला में जो मंत्री था उसका नाम क्या था? वीरेश्वर। कोई डाउट नहीं ना है? वह स्वभाव से दानशील और करुणा था। करुणा का मतलब होता है किसी के प्रति दया दिखाना। अगर मान लीजिए देखते हैं ना कोई व्यक्ति किसी को बहुत मारता है तो उसके प्रति दया जना, तो ये जो मिथिला के जो मंत्री जो थे, मिथिला के जो मंत्री थे जिनका नाम था वीरेश्वर, यह स्वभाव से करुणा भी थे, है ना, और दयावान भी थे, ठीक है ना, दोनों थे। क्या करते थे? सर्वोभया सभी को, दुर्गतोभया यानी अनाथों को, है ना, सॉरी दुर्गतों मतलब निर्धनों को और अनाथों को प्रत्यामिक्षी यानी प्रतिदिन इच्छा के अनुसार भोजन कराता था। भोजन कौन कराता था? तो गरीब को और अनाथ दोनों को भी यह भोजन कराता था प्रतिदिन इच्छा के अनुसार। यह कहाँ का मंत्री था? मिथिला के। कौन मंत्री था? वीरेश्वर। कोई डाउट नहीं ना है? समझ रहे ना? तो प्रतिदिन यह प्रत्यामेय इच्छा भोजनम, प्रतिदिन लोगों की इच्छा के अनुसार भोजन करता था। कौन करता था जी? वीरेश्वर। किसको करता था? तो दुर्गतों यानी गरीबों को और अनाथों को। कोई डाउट? आगे चले, आगे देखेंगे क्या? अगला देखेंगे ध्यान से। कहा गया है तन मध्य शोभ्या उसका अपनम वस्त्रे दाप्यति यथा मतलब यह, और आलस्य भी यानी आलसियों को अन्न और वस्त्र भी देता था। यह गरीबों को और अनाथों को प्रतिदिन इच्छा के अनुसार भोजन कराता था और आलसियों को भी प्रतिदिन, है ना, भोजन कराता था। तो आलसियों को भोजन भी कराता था और वस्त्र भी देता था। कौन वस्त्र देता था जी? वीरेश्वर जो था आलसियों को वस्त्र और भोजन भी कराता था। यह तो जैसे कहा गया है, नीचे देखेंगे ध्यान से। कहा गया है कि निर्गतिनाम च सर्वे सामलसा प्रथमो मता किंचन क्षमते कर्तु जठरनापि वहिना। कह रहा है कि निर्गत नाम यानी निर्गत नाम मतलब होता है, और एगो होता है निर्गति नाम, एगो गति, एगो निर्गति, एगो गति, एगो दुर्गति, एगो गति। तो दुर्गति तो वो होता है जिनको बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। तो वहीं कहा गया है कि जितने भी कष्ट होते हैं दुनिया में, जितने लोग को भी कष्ट होते हैं उनमें आलसी जो होते हैं वो प्रथम होते हैं। दुनिया में जितने लोग को कष्ट है उसमें आलसी क्या है? सर्वप्रथम। निर्गति ना मतलब कष्ट वाला, निर्गति ना मतलब कष्ट वाला, और गति मतलब दिन पर दिन आगे बढ़ना, दिन पर दिन आगे बढ़ना। जो आगे बढ़ता है उसको गति क्या कहते हैं? गति। और जिसको कष्ट आता है उसको कहते हैं दुर्गति। क्या कहते हैं? तो कहा गया है कि जितने लोग के दुनिया में दुर्गति होता है ना, उसमें आलसी क्या है? प्रथम है। आलसी क्या है? प्रथम है। किंचनम क्षमते कर्तु जठरनापि वहिना। ये लोग अपने पेट की आग को बुझाने के लिए किंचनम कुछ नहीं कर सकते हैं। कौन लोग कुछ नहीं कर सकते हैं? आलसी लोग। अपने पेट में आग लगेगा यानी भूख लगेगा, ये कोई भी काम करता है तो ये लोग कुछ नहीं कर सकता है। ये लोग कुछ नहीं कर सकता है। कौन लोग कुछ नहीं कर सकता है? आलसी लोग। यानी आलसी लोग, अगर दुनिया में सब लोग को कष्ट है तो सबसे पहला कष्ट किसको माना जाता है? आलसी को। पहला कष्ट किसको माना जाता है जी? आलसी को। समझ में आ रहा है ना? आगे देखेंगे, आगे कहा गया ततो अलसा पुरुषाणाम ते अगर तत्रेष्ठा लाभम श्रुत्वा बहवा वस्तु वस्तुनंदा परिमिर्जास्त्रम वर्तिलु बबुआ यथा। कहा गया है ततो अलसा, इस आलसियों के लाभ को श्रुत्वा सुन करके, इस आलसियों को लाभ को सुन करके, है ना, बहुत से वस्तुआ तोंद वाले, बड़ा बड़ा तोंद वाले, है ना, वहाँ पे आ गया, भोजन करने के लिए आ गया। मतलब बड़का बड़का तोंद वाले लोग जब आलसियों को सुना इतना लाभ मिल रहा है
कि वीरेश्वर एक व्यक्ति है जो आलसियों को खाना भी खिला रहा है, उसके बाद में वस्त्र भी दे रहा है। तो बड़ा बड़ा तोड़ वाला लोग बोला छोड़ा क्या काम करेगा, हम लोग भी चलते हैं वहीं पे, वहीं पे खाएंगे, क्या करेंगे वहीं पे खाएंगे। ये लोग भी क्या होते हैं यहाँ पे आ जाते हैं। तो भोजन करने कौन आ गया? बड़े बड़े तोंद वाले, बड़े वाले यानी किसके सुख को देख करके? हाँ, आलसियों को सुख को देखकर कौन आ गया? हाँ, बड़े बड़े तेंद वाले वहाँ पे पहुँच गए और आने के बाद में कहें कि जब आलसियों के लिए इतना बड़ा योगदान है, इतना बड़ा सब कुछ मिल रहा है, तो हमें क्यों नहीं मिलेगा, है ना। चलिए बात समझ ना, यह तो कहा गया है स्थिति सौकर्य मूला हिया सर्वे सामापी संहते, कहा गया स्थिति को देख करके। स्थिति जब हमारी अच्छी होगी ना, तो बोलिए जब हमारी स्थिति होगी तो हमारा अच्छी होगी, तो मेरा साथ कौन नहीं देगा? देगा नहीं सब कोई। तो वही क्या कहा, जब स्थिति अच्छी होती है तो सब लोग क्या करता है? साथ देना शुरू करता है। सजाति नाम सुखम दृष्टवा केना धवंती जंतवा। सजाति नाम यानी एक ही जाति को सुख को देख करके, सजाति नाम का मतलब एक ही जात के सुख को देख करके के ना धवंती जानता हो, मतलब कौन जंतु चाहे कौन प्राणी नहीं दौड़ेगा। मतलब इसमें बताया गया है कि सुख अगर सबको मिल रहा है तो इस सुख को देख करके उसके जात के लोग काहे नहीं दौड़ेगा। एक बार ध्यान सुनेंगे, अगर मान लीजिए माननीय श्रीमान प्रधान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अगर अभी कन्या उत्थान के 25,000 रुपये सबको पेमेंट कर रहे हैं, है ना। माननीय श्रीमान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और प्रोत्साहन का काम कर रहे हैं, इससे भी हमारे जितने भी गांव और समाज की लड़कियां हैं आगे बढ़ेगी। तो बताइए, तो जो लड़की अगर इंटर पास की होगी तो ई लाभ को देखकर और दूसरा इंटर की पास की लड़की क्यों नहीं जाएगी लाभ लेने? लेगी ना लेगी। तो वही बात बता रहे हैं कि एक जात के सुख को देख करके कौन जानवर या कौन प्राणी नहीं दौड़ेगा, सब दौड़ेगा ना। चलिए अगला देखेंगे। ऐसा कौन कह रहे हैं जी? ऐसा कौन कह रहे हैं? मतलब आलसियों के बारे में बताया गया है ना कि आलसियों ने देखा दूसरे के सुख को, सुख को, है ना। तो कुछ आलसी कृत्रिम आलसी लोग क्या किया? उधर दौड़ना शुरू कर दिया। आगे देखेंगे। पश्चात दलसानाम, है ना, दलसानाम सुखम दृष्ट्वा धूर्ता अपि कृत्रिम आलस्यम दरसयित्वा भोजनम गृहंती। इसके बाद आलसियों को सुख को देख करके, देख करके धूर्त भी मतलब धूर्त मतलब है नहीं चौकोड़ा टाइप के, ये भी से क्या किया? कृत्रिम आलस बना के, बनावटी आलस बना के दर्शयित्व भरण के तो भोजन करने लगा। अब बताइए धूर्त आदमी कैसा आलसी बना? कृत्रिम। कैसा बना? कृत्रिम। मतलब आलसियों का जब सुख देखा ना तो कुछ धूर्त लोग था, धूर्त लोग जो ना आलसी रहे वो धूर्त लोग, वो क्या करे लोग खाना खाए शुरू कर दिलक लोग, वो जाके वही में, है ना, वो आलसी बन गया। कुछ लोग तो आलसी तो रहे और में कुछ नायका आलसी बन गया, उसको धूर्त क्या कहा गया? धूर्त। कृत्रिम आलसी यानी बनावटी आलसी बना करके वो भी आलसी कहलाने लगा। कोई दिक्कत है तो बोलेंगे, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? कौन कृत्रिम आलसी बना लिया? धूर्त। बड़े बड़े तोंद वाले लोग कृत्रिम आलसी बना लिया। आगे देखेंगे। तदंतरम आलसा सलाया बहुद्रव्यम दृष्टवा तनि योग पुरुष प्रमिष्टम। तब उसके बाद में आलसियों के सला में, जहाँ पे आलसी लोग पहले से रहता था ना, उस साला में, उस घर में, साला का मतलब होता है दोस्तों, इस साला का मतलब होता है घर, साला का मतलब होता है घर। अभी नहीं समझ लीजिएगा कि ये बहुत साला गाड़ी देने वाला साला नहीं, ध्यान देंगे बाबू। मतलब अगला है कि इस प्रकार के आलसियों के साला में, जहाँ आलसी के घर में देखा गया तो बहुत सारे द्रव्य की खर्चा होने लगा, खर्चा बढ़ गया। खर्चा क्या हो गया? बढ़ गया। तो बढ़ेगा भी क्यों नहीं? क्योंकि कुछ धूर्त लोग आ गए थे ना। तो इसको लेकर तनि योग पुरुष, जो सरकार के द्वारा, जो मंत्री के द्वारा जो पुरुष नियुक्त किए गए थे, है ना, वो परामर्श अपने में सलाह करने लगे, अपने में परामर्श यानी सलाह करने लगे।
कि मंत्री जी सलाह कर रहे हैं कि मंत्री जी मर्दे इतना देता, अब अलग साला से खर्चा काहे बढ़ गया। ये लोग आपसे में सलाह लेने लगा। कौन लोग हो? आपसे पूछा जाएगा कि मंत्री लोग आपस में सलाह लेना क्यों शुरू किया, तो कहेंगे जहाँ आलसियों लोग रहता था उस सलाह की खर्चा बढ़ गया था। सलाह की खर्चा बढ़ गया था। खर्चा क्यों बढ़ गया था? तो सीधा कहेंगे कुछ बनावटी आलसी लोग भी उस पर उपस्थित हो गए थे। समझ में होता ठीक कि ना, कुछ बनावटी आलसी भी उसमें क्या प्रस्तुत हो गए थे। तो उन्होंने सलाह लिया। सलाह क्या लेता है? सुनेंगे ध्यान से। यक्षम बुधाया करुणाया केवलम अलसेभ्या स्वामी वस्तुनि दापयति। कहा गया यक्षम बुधाया, हमारे जो स्वामी जो है स्वामी वो तो करुणा है, दयावान है, वो तो सिर्फ केवल आलसियों को ही वस्त्र और अन्न देने का प्रावधान किया था। आलसियों का ही वस्त्र और अन्न देने का किया था, प्रावधान किया था। कपटे ना लालसा, कपटियों को नहीं। कपटी मतलब होता है बनावटी। कपटी मतलब बनावटी, समझ नहीं आ रहा है? कपटी मतलब बनावटी, बनावटियों को नहीं देने के लिए। आप ही जानती इस पर वो भी क्या हो रहा है, इसमें उसका लाभ उठा रहा है ना। तब इस पर क्या कहा, यदि भवती तदालसा पुरुषाणाम परीक्षा कुर्मा इति परामर्शया परसुप्तेषु अलसलायाम तनि योग पुरुषा वहीनम दापयति निरूपयामाशु। तब तनि योग पुरुष ने, जो मंत्री के द्वारा जो नियुक्त किए गए थे पुरुष, वे लोगों ने वहीनम यानी घर में आग लगाया। क्या लगाया? आग, यानी आग लगाकर परीक्षा लिया। आलसाला में आग लगाकर क्या किया? परीक्षा लेना चाहता था कि कौन में आलसी है कौन आलसी नहीं है। आलसाला में आग क्यों लगाई गई? क्योंकि बहुत सारे आलसी हो गए थे। आलसाला में आग कौन लगाया? तनी, हाँ, मंत्री के जो नियुक्त मंत्री थे ना, जो वहाँ पे नियुक्त किए गए थे व्यक्ति, उन्होंने आग लगाया। कोई दिक्कत से बोलेंगे, समझ में आ रहा है? लगाया। और देखो क्या होता है, ततो अब गृह लग्नम प्रवृद्धिमग्नम दृष्टवा धूर्ता सर्वे पलायिता। तब घर में लगे आग को देख करके सभी धूर्ता पलायिता, भाग गया। घर में आग लगे देख करके सभी क्या हो गए जी? भाग गए। सभी क्या हो गए? भाग गए। कोई डाउट है? मतलब जब घर में आग लग गया तो कौन भाग गए? धूर्ता। घर में आग क्यों लगाई गई? तो सीधा जवाब देंगे क्योंकि उसमें बनावटी आलसी वाले भी उपस्थित हो गए थे। कोई डाउट है तो बोलेंगे। आगे चले, आगे देखेंगे। आगे पूछ सकते हैं तो हम पूछेंगे। अब चलो कीर्ति खड़ा हो जाता। घर में आग कौन लगाया? किसके घर में लगाया गया आग? किसके घर में आग लगाया गया? वेरी गुड, आलसियों घर में आग लगाया गया। आगे देखते हैं। अपी पलायिता, और भी सभी भाग गए। चत्वारा पुरुषा अस्त्रैत्रैवा सुप्ता परस्परम लापयन्ति। सभी भाग गए और 4 पुरुष सोए आपस में वार्तालाप कर रहे थे, परस्पर वार्तालाप कर रहे थे। मतलब सभी के सभी तो भागिए गए। कितने पुरुष बच गए? 4। और वे 4 आपस में अपना विचार करने लगे, बतिया रहा था, वार्तालाप कर रहा था। कहता क्या सुनेंगे? कह रहा है, ध्यान देंगे क्या कह रहा है। उसमें कितने व्यक्ति सोए होगा? 4। तो चारों आपस में बात विचार कर रहा था। अब क्या बात कर रहा था सो सुने ध्यान देंगे। आपसे सुने ध्यान से। एकेन यानी प्रथम, पहला वस्त्र वीरता मुखे नोक्तम यानी पहला मुंह पर चादर ढके हुए बोल रहा है। पहला मुंह पर चादर ढके हुए बोल रहा है। अथो अहो कथमयम कोलाहलम, तुम लोग हल्ला शोरगुल क्यों कर रहे हो?
पहले का मुंह पर चादर ढके हुए बोल रहा है कि तुम लोग हल्ला गुल्ला क्यों कर रहे हो। तब दूसरा कह रहा है, द्वितीय नोक्तम दूसरा बोल रहा है, तर्क यते यदा अस्मिनम गृहे अग्नि लग्नो अस्ति। द्वितीय कह रहा है कि लग रहा है कि घर में किसी ने आग लगा दिया है। यानी पहले का चादर मुंह पर टांगे हुए बोल रहा है कि तुम लोग हल्ला शोरगुल क्यों कर रहे हो। तो दूसरा कह रहा है कि लग रहा है कि घर में कोई आग लगा दिया है। पहला क्या बोला, हाँ, कि तुम लोग शोरगुल क्यों कर रहे हो। आपसे एग्जाम में पूछेगा, अहो कथमयम कोलाहलम, यह पंक्ति कौन बोला, तो प्रथम व्यक्ति। कौन बोला, प्रथम। हाँ, अब तृतीय सुनो क्या कह रहा है। तृतीयों ने एकदम तीसरा बोलता है। तीसरा क्या बोलता है, कोपी तथा धार्मिको नास्ति, यहाँ कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है। तीसरा कह रहा है यहाँ कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है। और देखें क्या होता है। तीसरा कह रहा है यहाँ कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है। तीसरा कह रहा है यहाँ कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है। अब कह रहा है या इदानीनाम जलद्रव्य शोभी कटय वर्षनम प्रवृत्तो नोति प्रवृनोति। तीसरा कह रहा है यहाँ पे कि यहाँ कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो, ये मतलब जो जल से भीगे हुए कंबल हम पर डाल दे। हाँ बताओ तो पहले, हाय चारू है आलसी। क्या है, आलसी। पहला कहता है तुम लोग हल्ला गुल्ला क्यों कर रहे हो। दूसरा कहता है कि लग रहा है कि कोई घर में आग लगा दिया है। तीसरा कह रहा है यहाँ कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो जल से भीजा हुआ कंबल हमारे देह पर डाल दे। अब चौथा देखो क्या कहता थे। चौथा देखो कह रहा, चौथा चतुर्थोनोक्ता मेरी चौथा कह रहा है, अयम वाचला। जो ज़्यादा बोलता है उसे वाचल का, जो ज़्यादा बोलता है उसे वाचला। क्या कहता है, वाचल। कहता है तुम लोग बोलने वाले कति बचना नहीं, कितना बोलते हो। वक्तुम सक्रोति तुसी नाम कथम न तिष्ठति। अरे बचला तुम लोग कितना बोलते, तुम लोग चुपचाप नहीं रहते हो, चुपचाप नहीं सोते हो। यानी कौन बोला, कौन बोला, चौथा। पहला क्या बोला, तो पांचवें एग्जाम से पहला बोला कि हल्ला गुला मत करो, कि हल्ला गुला हो रहा ना। दूसरा क्या बोला, लगता है कि कोई घर में आग लगा दिया। तो तीसरा बोलता है कि अगल बगल में कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो कंबल से, जो पानी से भीजा हुआ कंबल हमारे देह पर पटा दे। तो चौथा कहता है अरे वाचला तुम लोग कितना बोलते हो, चुपचाप नहीं सोते हो। कौन कहा, पता भाई चारों से चारों हमारा लगा था कि ये जमाना के कथिया आलसी है। अब बताइए इससे बड़ा कोई आलसी होगा। आगे देखते क्या होता है, अरे क्या ध्यान से अगले क्या होता है। देखेंगे ततश्च चतुर्नामापि तेषामेवं परस्परलापं श्रुत्वा वही नाम च प्रवृद्धे मेषामुपरि पतिशयन्ति दृष्ट्वा नियोग पुरुष वधभयन चत्वारो पयल्सा केशस्व वाकृष्य गृहीत्वा गृहदम वही कृता। कहा गया है कि इस चारों के वार्तालाप को सुन करके, चारों के वार्तालाप को सुन करके और आग यानी बहिनाम आग के बढ़ते हुए को देख करके और उसके शरीर पर आग गिरता हुआ देखकर, चारों को वार्तालाप को सुन करके आग को बढ़ते हुए देख करके और आग जब बढ़ रहा था उसमें टूट के कुछ उसके देह पर गिरा था, इसको देख करके नियोग पुरुष जो नियुक्त किया गया था पुरुष वध यानी भय के मरने के डर से चतवार चारों आलसियों को केश पकड़ के कथी करके केश पकड़ के गृहीत्वा बाहर किया। क्या किया, बाहर किया। यानी आपसे क्या पूछेगा
कि आलसियों को बाहर कौन किया? नियुक्त पुरुष, नियुक्त किया था वो पुरुष। कैसे किया? तो केस पकड़ के, केस पकड़ के, यानी केस पकड़ क्या किया? बाहर। कहाँ से बाहर किया? तो जहाँ पे आलसी लोग था, जहाँ आग लगा था, वहाँ पे उनका केस पकड़ क्या किया गया? बाहर किया गया। अगला देखेंगे, अगला पश्चात न लोक्या तनिर्योग पुरुष पठितम। इस प्रकार से कहा गया, नियोग पुरुषों ने कहा है। क्या कहा है तो सुनेंगे ध्यान से, क्या कहा ध्यान से सुनेंगे। पतिरेवा गति स्त्री नाम बाला नाम जननी गति नालसा नाम गति कचिलोके करुणिकाम बिना। कहा गया है पतिरेव गति, यानी स्त्रियों की गति पति करता है। स्त्रियों की गति यानी स्त्रियों के कष्ट को दूर करने वाला उसके पति है। स्त्रियों को गति करने वाले कौन है? उसके पति। और बच्चों का गति करने वाले